जय श्री कृष्ण। मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी एक कौवे की है। कहानी में 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, जिसे सुनकर आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। आप सभी अपने मित्र शत्रु में अंतर समझ पाएंगे, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे भूखे रह जाना पर यह 4 लोगों से कभी मदद मत लेना। मेरी प्यारी माता बहनों भाइयों से विनती है, इसी तरीके से वीडियो अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल पर बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तबाही ही तबाही मच गई। तबाही कैसी कि बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा, यानी अकाल सूखा पड़ गया। सारे नदी नाले झरने तालाब लगभग सभी सूखने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रह गया। जंगल के सभी जानवर पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे। यारे भक्तों, इस जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उस जोड़े में जो मादा कौवा थी, उसे बड़ी ही तेज भूख लगी थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ खाई नहीं थी। डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। तभी इस पेड़ के नीचे एक लोमड़ी कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए आ जाती है। तभी मादा कौआ ने उस लोमड़ी को देखा और उसकी भूख और तेज हो गई। मादा कौए ने लोमड़ी से कहा, बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, कृपया कर आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। बड़ा ही उपकार होगा, नहीं तो भूख से मेरे प्राण निकाल जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कौवा और कौवी डाल पर बैठे हैं, तो लोमड़ी ने सोचा, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। लोमड़ी तो चालाक होती है। लोमड़ी सोचती है, मैं इस कौवे को बहाने से अपने पास बुलाऊंगी और मार कर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। लोमड़ी ने कौवी से कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के कुछ टुकड़े को खा लो। कौवी तैयार हो जाती है और वह जाने लगती है। तब कौवा उसे रोकते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो, अरे यह हमारी दुश्मन है, यह शिकारी है, अगर तुम पास में जाओगी तो तुम्हें मार कर खा जाएगी। वह मादा कौवी कहती है, नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, यह हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। कौवा फिर उसे समझता है, मेरी बात को समझो, तुम उसके पास ना जाओ, वह तुम्हें मार कर खा जाएगी। कौवी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो वह कौवा कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसके बाद तुम वहां पर जाना। प्यारे भक्तों, कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहता है, सुनो कौवी, एक जंगल में 2 कबूतर और कबूतरी रहते थे। वहां एक सर्प भी रहता था। जब वह कबूतर कबूतरी उस पेड़ से कहीं दूर जाते तो वह सर्प उनके अंडे को खा जाया करता था। जब कबूतर के साथ ऐसा कई बार हो चुका था, कबूतर कबूतरी बैठे बैठे रो रहे थे। वहीं बरगद की डाल पर एक बगुला आकर बैठ जाता है और बगुला ने देखा वह दोनों कबूतर कबूतरी रो रहे हैं, तो वह देखकर बगुला कबूतरी से पूछता है, क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो। कबूतरी ने अपनी सारी कहानी सुना डाली और कहती है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, वह दुष्ट सर्प हमारी गैर मौजूदगी में सारे अंडों को खा जाता है। हम इस बात से बड़े परेशान हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। वह सर्प इसी वृक्ष की खो में रहता है, हम असहाय हैं, हम उससे लड़ भी नहीं सकते, वह बहुत खतरनाक है, उसे कैसे मारा जा सकता है। तो बगुला बोला, दुश्मन को बुद्धिमानी से मारना चाहिए। कबूतर ने कहा, वह कैसे। तब बगुला समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पर वह मछलियां डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियों को डालते चले जाएंगे और अंत में सर्प के खो के पास अंतिम मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाता हुआ।
यहीं तक आ जाएगा और वह सर्प को देखते ही उसे मार देगा, तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। कबूतरी को बगुला की ऐसी बातें सुनकर उसे भरोसा हो गया और वह बगुला के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़कर लाती है। उन मछलियों को बगुले के कहे अनुसार थोड़े थोड़े दूरी पर रख देती है। यह सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। बगुला कहता है, अब थोड़ी देर इंतजार करो, इसके बाद देखना क्या नजारा होता है। जब थोड़ी देर के बाद नेवला बाहर निकलता है तो अपने सामने मछली पड़ी हुई देखता है तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और खाने लगता है, प्रभु आज तो आप बड़े ही मेहरबान हैं, आज तो भोजन स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। मछली को नेवला खाता है, फिर वो और आगे बढ़ता है, फिर मछली को खाता है। इसी तरह क्रम बाय क्रम उसे मछली मिलती जाती है और वह खाता चला जाता है। इसी तरह खाते खाते वह नेवला उस सांप के बिल के पास पहुंच गया। वहां भी मछली पड़ी थी, उसने मछली खाई और फिर विचार करने लगा, आखिर कारण क्या है। मछली एक के बाद एक हमको मिलती जा रही है और हम खाते जा रहे हैं। खाते खाते हम यहाँ तक आ गए, लगता है किसी का घर है, किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली। जो भी हो चलो इंतजार करते हैं। वह नेवला सर्प के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगता है। प्यारे भक्तों, कुछ समय के बाद सर्प बाहर निकलता है तो नेवला यही समझता है कि इस सर्प की चाल है, इसी सर्प ने मुझे इस चाल में फंसाया है। यह तो आप जानते ही हैं, नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। प्यारे भक्तों, सर्प नेवला को देखते ही लड़ने लगता है और उसे लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर वह कबूतरी बहुत ही खुश होती है। कबूतरी इस पेड़ के डाल से आवाज लगाती है, नेवला भाई मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़े संकट से छुटकारा पा लिया। लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे मार देता है और कबूतरी को मार कर खा जाता है। अब कबूतर रोने लगता है। एक दुश्मन से बच नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए। प्यारे भक्तों, यही बात वह कौवा उस कौवी से कहता है, एक दुश्मन से वो लोग बचे तो दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए और वह कबूतरी मर जाती है। वह भूल गई वह नेवला दुश्मन है, हमें छोड़ेगा नहीं। वह उस नेवले पर भरोसा कर लेती है। इसलिए कौवी, तुम इस लोमड़ी के पास मत जाओ, यह हमारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार देगी और मार कर खा जाएगी। इसी तरीके से इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। प्यारे भक्तों, तब कौवी ने पूछा, वह कौन से 4 लोग हैं। कौवा कहता है, सबसे पहला है दुश्मन। दुश्मन से कभी मदद की भीख मत मांगना। अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वह आपकी मदद नहीं, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख मत मांगना। और दूसरा है अभिमानी घमंडी, क्योंकि आप कभी घमंडी के पास जाएंगे तो वह घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा। इसके पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि वह देगा कुछ भी नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा। तीसरा कपटी, कपट भरे शब्द ही कहते हैं और कपट जरूर करते हैं, मदद तो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपने कपट में आपको फंसा लेंगे, आपका बहुत भारी नुकसान कर देंगे। इसलिए कपटी से भी कभी मदद मत मांगनी चाहिए। चौथा, नशेबाज व्यक्ति, नशेबाज आदमी से कभी मदद की भीख मत मांगना। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको वहां कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में आप किसी नशेबाज व्यक्ति से लिफ्ट लेंगे तो समझ लीजिए वह नशे में तो खुद है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो वह वहां कैसे जा पाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। वह खुद मरेगा और आपको भी मारेगा। तो इसलिए इन नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना चाहिए। आप भूखे हो, चाहे आप रास्ते में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, ऐसे लोगों से मदद मत मांगना। इन 4 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथ नशेबाज आदमी। तो प्यारे भक्तों, वह कौवी अपने पति की बात को मानकर नहीं जाती है।
यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि चाहे मर जाए मगर इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। यह थी ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।